हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट की, यानी कि साइन की। और एक स्टॉक के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे, जो कि अभी लाइमलाइट से दूर है। और एज सच कोई बड़ा मूवमेंट, थोड़ा स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखेंगे, समझेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम, रिस्क मैनेजमेंट, इन बातों के ऊपर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन के लिए ऑलरेडी आपके लिए सीरीज रेडी है। ये प्राइस सेक्शन की सीरीज को ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बार बार आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कुछ भी देखते हो, सीखते हो, समझते हो, तो चार्ट्स के ऊपर चीज़ें देखें, समझें, सीखें। माइंड को, ब्रेन को ट्रेन करने के लिए वहाँ तक डाटा पहुँचाना, और डाटा पहुँचेगा प्रैक्टिस के माध्यम से। तो चलिए आज समझते हैं एक स्टॉक के माध्यम से। अभी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज से हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, और एनटीसी इंडस्ट्रीज से बहुत कुछ सीखा। अब देखते हैं इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी को। एक छोटा सा स्टॉक है, स्मॉल कैप इंडस्ट्री का। और अगर आप इस स्टॉक को देखो तो बड़े बड़े कंपनीज के साथ इसका टाई अप रहता है, जिसमें एल&टी, एचसीसी, एनसीसी, टाटा पावर, बीएचईएल, इंडियन रेलवेज और रेल इंडिया, आप देख सकते हो सबके राइट्स के साथ एक अच्छा खासा टाई अप इसका रहता है। और अभी रिसेंटली इसको देखिए, ऑर्डर बुक भी देख सकते हो, 3,000 करोड़ के पार की है। अब समझते हैं इसको, इसके प्राइस सेक्शन को देखते हैं। इंडियन ह्यूम पाइप को क्या कुछ है, किस तरीके से इसका प्राइस सेक्शन किस तरीके से बन रहा है, उसको समझते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले मंथली चार्ट प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इसके कुछ वॉल्यूम्स पे, कुछ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पे नज़र डालेंगे। देखिए, स्मार्ट मनी हम किसको कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। स्मार्ट मनी मतलब वो पैसा जो कि मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़ा पैसा आप ये मान के चलिए। देखिए, बड़ा पैसा अगर किसी स्टॉक में खरीदारी कर रहा है तो भाई वहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स के छाप छोड़ के जाएगा, वही इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे पिछले कुछ टाइम पे देखो, 2020 से लेके अभी तक ये स्टॉक ने कोई खास रैली दी नहीं है। मैं कहूँगा ऐसे बहुत कम स्टॉक्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे खास रैलीज दी हैं। लेकिन आप कुछ वॉल्यूम को अगर की तरफ इशारा करो तो ये वॉल्यूम, ये देखिए, ये नॉर्मल वॉल्यूम से काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स हैं, जो यहाँ पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को दिखा रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2023 में अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही बेहतरीन ये कुछ सिग्नल यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी तक अगर आप देखो, ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये स्मार्ट मनी की प्रेजेंस को दिखा रहे हैं, एक्यूमुलेशन को दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और ये चार्ट है मंथली। मंथली चार्ट में इस तरीके से जब सिचुएशन बन रही है। लेकिन अगर आप 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आया था तो इस स्टॉक में भी बड़ी गिरावट आई थी। लेकिन अब मुझे एक इक्वल लो की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली है। साथ में पिछला हाई टूटा है यहाँ पे, जो कि इस स्टॉक को, और उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम जनरेशन के साथ ये हाई टूटा है, और उसके बाद अभी लो वॉल्यूम की सिचुएशन देखने को मिल रही। तो इस स्टॉक पे अब जो है नज़रें गड़ी होंगी स्मार्ट मनी की, वो आपको देखने को मिल रहा है। और अभी जो रिसेंट करेक्शन चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत और आ जाए तो मैं कहूँगा मज़ा ही आ जाए। देखिए, फिर उम्मीद होगी, क्योंकि देखिए स्टॉक अभी है 250 के आसपास, 250 260 की रेंज में है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई को भी टारगेट किया जाता है तो वो भी डबल से कहीं ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। और ये स्टॉक क्यों रडार में आया? अगर मैं आपको 2 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से देखूँ तो 2 पॉइंट सिस्टम भी हमारे पास जो रहता है वो इसी तरीके से, देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इक्वल लोज आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में, आप देख सकते हो क्लियरली, है ना? तो डाइवर्जेंस है, इक्वल लोज है साथ में। अब ये मंथली के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम इसने गेन किया है। मोमेंटम में ये कंसोलिडेशन, एक काइंड ऑफ, मैं इसको कहूँगा, जो हम बार बार आपको कहते हैं ना कि ये एक जो मूवमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि मोमेंटम बॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा, फिलहाल की सिचुएशन में देखने को मिल रहा है इंडियन ह्यूम पाइप। लेकिन अब मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, मंथली से छोटे टाइम फ्रेम पे। जब बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई, उसके बाद बुलिश साइकिल अब आपको देखने को मिल रही है। और बुलिश साइकिल में जैसे मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम्स बहुत ही खास आपको देखने को मिल रहे हैं। और इवन आप बेरिश साइकिल में भी अगर आप रिसेंट करेक्शन को देखो ना, ये देखिए, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, उसमें भी आप देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें पॉजिटिविटी जा रही है। बट अभी रिसेंट जो करेक्शन है वो यहाँ से रिजेक्ट हुई है। और अगर किसी, अभी जिस तरीके से मार्केट
की सिचुएशन है पिछले वॉल्यूम के बाद भी आप देखो, और जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन है, तो अगर कभी एक हल्का सा डिप यहाँ पे आता है तो उसमें बहुत फास्ट रिजेक्शन देखने को मिल सकता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अगर हल्का सा बैलेंसिंग पावर के लिए भी थोड़ा बहुत ये नीचे आता है तो बहुत फास्ट रिजेक्शन देखने को मिल सकता है ऐसे स्टॉक में, इंडियन ह्यूम पाइप में। तो इंडियन ह्यूम पाइप में हमें स्मार्ट मनी के सिग्नल वॉल्यूम के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बढ़िया वाले, लेकिन जो ये कंसोलिडेशन करेक्शन अभी चल रही है कभी भी रिजॉल्व होके एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है। अब देखिए कई बार हमारी उम्मीद होती है कि जब साइकिल स्टार्ट हो तो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी बाइंग हुई कि रुकने का नाम नहीं लिया। अगर आप खुद देखो इस कंसोलिडेशन जोन से ये स्टॉक डबल हो गया, मतलब आप ये लेवल देखो तो ये 143 का सीधे 300 के पार ये गया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन अब चल रही है जो कि इसको 200 SMA के पास लेके आई है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कभी भी अगर हम किसी स्टॉक में बाइंग करें तो 200 SMA के क्लोज करें, दूर ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ये करेक्शन यहीं पे रिजॉल्व हो जाती है, देखिए बहुत ध्यान से इसको देखना, अगर ये करेक्शन यहीं पे रिजॉल्व हो जाती है तो देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी, हाँ फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के थ्रू हमारे पास एक बीच में जो हमारा जोन है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है 100 पॉइंट के आसपास का, फिर एक और जोन आपके पास इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। तो ये एक लेग मैं कहूँगा प्राइस का, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि ये एक एक ज़बरदस्त तरीके से फॉल देके वापसी होती तो और मज़ा आ जाता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस काफ़ी स्पीड बूस्टअप हुआ और फॉल देके आ जाता तो और भी मज़ा आ जाता, क्योंकि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, और अगर मार्केट की कभी ऐसी सिचुएशन बने तो अमेजिंग मैं कहूँगा। बट फिलहाल ये स्टॉक जो है एक अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे देता है इस जोन का 200 SMA के पास, ये ब्रेकआउट का जोन आपको देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास सीधे सीधे जो है अगला जोन जो पहुंच रहा है वो 400 390 के आसपास, 360 से 400 के आसपास ये जा रहा है। फिर आगे की सिचुएशन, तो ये इंडियन ह्यूम पाइप को हमने डिस्कस किया, और इसके बड़े मेजरली देखिए हम आपको बार बार कहते हैं छोटे स्टॉक्स हो तो बड़े टाइम फ्रेम्स हमारे लिए फोकस में होते हैं। तो इसीलिए आप क्लियरली देख रहे हो कि क्या खतरनाक सिचुएशन, क्या बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, अमेजिंग इक्वल लो वाला प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, मंथली पे डाइवर्जेंस वाला प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक 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 बेहतरीन लैग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक प्रोसेस का इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, देखिए क्लियरली। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। प्राइस एक्शन की ये सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है। वीकेंड में जो टाइम आपको मिलता है उसको यूज जरूर कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए और सीखते ज़रूर रहें। और अगेन रिस्क मैनेजमेंट, देखिए मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ यहाँ के पे प्रोबेबिलिटीज़, मोमेंटम और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फोकस में रखना है, क्योंकि यहाँ गारंटीड चीज़ें हैं ही नहीं। आपको लोग अपने पैसा बनाने के लिए कह सकते हैं कि गारंटीड है, लेकिन यहाँ ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले समझना है कि कुछ भी गारंटीड नहीं है, और टिप्स या रिकमेंडेशन पे तो कभी काम करना ही नहीं है। अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है जो कि आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।